everyone, this is Neha Malik. Welcome to English with Neha Malik YouTube channel, a channel where you can find quality and relevant content for your upcoming exams. I hope you already have fastened your seat belts. As I promised you in the last video, we are going to start a fresh series today. I hope you are ready. So let's begin with our session. Before that, let me remind you, if you are new to this channel, don't forget to subscribe to it. Plus, don't forget to hit the bell icon in order to get the latest notifications of the classes. Date is 26 September 2022. By the name of the series, Score Booster Grammar. Yes, by the name also you can realize that this series is all about enhancing your score, improving your score. जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर कैसे बढ़ाया जाए ग्रामर में। हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन ये सीरीज में हम ग्रामर पे फोकस करेंगे। और भी सीरीज आएंगी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो पहले तो ग्रामर की सीरीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर दी स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सीरीज? आई होप यू रिमेंबर ग्रामर 180. Yes, I know you do. Grammar 180 also you loved a lot, and I really promise this thing that you will similarly love this series as well. इसके स्पेशल फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे मैम उसमें स्पेशल क्या है? बिल्कुल स्पेशल है। टॉपिक वाइज हम जो भी आप ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे वो वही क्वेश्चंस होंगे जो लेटेस्ट आए हैं, जैसे मई CHSL में या आपका जुलाई या अगस्त MTS में जो क्वेश्चंस आए हैं, उनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस अब कैसे आ रहे हैं। तो एक तो ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ये नहीं कि बस लेटेस्ट क्वेश्चंस हो गए और उस टॉपिक का रिवीजन हो गया और उस टॉपिक का कवर हमने कर लिया। उसके साथ साथ SSC के पूछने का तरीका किस तरह से बदल गया है, किस किस तरह से वो एरर्स को घुमा के देने लग गया है, वो भी हम जानेंगे। So I hope you are excited. So am I. So without wasting any time, let's see which is the topic we have today. So first topic for this series is, first topic for this series, grammar booster, or you can say score booster grammar. इस सीरीज का आज पहला टॉपिक क्या है? लेट्स हैव अ लुक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस आए अभी हाल फिलहाल में, और उन्हीं क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को कवर भी कर लेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स उस टॉपिक के कवर हो जाएंगे और SSC किस तरह से क्वेश्चंस देता है वो भी पता लग जाएगा। ओके, तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो मई से लेके अगस्त 2022 तक पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in our food preferences, we both love South Indian delicacies. Now you people take some time, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने तो एकदम से एरर को जज कर लिया होगा कि कहाँ एरर है। ओके, लिसन, we both loves, we is plural subject. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करना क्या है? आपको सब्जेक्ट देखना है, ठीक है? सब्जेक्ट बोले तो जिसके बारे में बात की जा रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को एडजस्ट करना है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और हु वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में, किसी इंसान के या किसी चीज के बारे में बात की जा रही है, तो उस इंसान को या उस चीज को सब्जेक्ट बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। उसके साथ जो वर्ब है, क्रिया है, वो उसी के अकॉर्डिंग लगाई गई है, उसी को एडजस्ट करके लगाई गई है या गलत लगाई गई है, ये चेक करना है। तो वी हम सब जानते हैं कि कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। वर्ब प्लूरल कब होती है? वर्ब प्लूरल होती है जब उसमें S और ES नहीं होता। So we both love South Indian delicacies. So यहाँ से S हट जाएगा। और अब मैंने आपको जो प्रॉमिस किया, ये जो लास्ट पॉइंट था, कि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि SSC किस तरह के क्वेश्चंस, किस वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, किस तरह का पूछा ये भी पता लग गया, किस वे में, पैटर्न क्या है।
तो पैटर्न देखिए कि उन्होंने क्वेश्चन दिया, ऑब्लिक्स दिए और फिर ए बी सी डी में पैराजम्बल कर दिया, ऑप्शंस को पैराजम्बल कर दिया। अब यानी ये यहाँ पे जो टेक्निकली ए बी और सी पार्ट होना था, वो सी पार्ट यहाँ सी में नहीं है, वो कहाँ पे है, बी में है। तो इसका सही आंसर बी होगा। हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते कि ये ए था, ये बी था, ये सी था, नहीं, आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट कहाँ पे है। तो ये वाला पार्ट बी में था। ठीक है भाई, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप बहुत सारे बच्चे सोचोगे मैम ये तो हम जानते थे, कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम एसएससी देगा, ठीक है, उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ईच मेंबर ऑफ द टीम receive a memorabilia after the match is over. Each member of the team receive a memorabilia after the match is over. सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। memorabilia ये क्या होता है? अगर किसी विनर को, जैसे कोई मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज है, उसे कुछ भी चीज दी गई, ठीक है, उसने कुछ भी कलेक्ट किया मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द मैच बनने के बाद, तो वो जो उसके साथ रह जाएगा याद बन के, उसे हम बोलते हैं मेमोरेबिलिया। ओके, अब देखते हैं एरर क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता उसका पॉइंट भी बना लीजिएगा। जब भी आप ईच या एवरी के बाद कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया है, ठीक है। जब भी आप ईच या एवरी के बाद कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, जब भी ईच ऑफ आए उसके साथ मोस्टली क्या आता है, प्लूरल नाउन। उसके साथ मोस्टली क्या आता है, प्लूरल नाउन। और वर्ब क्या आती है, वर्ब सिंगुलर ही आती है। ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर ईच के साथ ऑफ लगा दिया, ठीक है, तो बस नाउन में चेंज आ गया, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर ही है। ओके, तो अब आप ये सोचेंगे कि मैम फिर तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए ईच मेंबर ऑफ द टीम्स। नहीं 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 नहीं, ईच के बाद यहां डायरेक्ट सिंगुलर नाउन तो लगाया है, ईच मेंबर। तो यहां आप ये मत सोचिए कि मैम ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा तो ये ऑफ टीम्स हो जाएगा। आप ये देखिए कि ईच के बाद डायरेक्ट कुछ आ गया या नहीं, खाली ईच के बाद देखिए, क्या ईच के बाद ऑफ था, नहीं, ईच के बाद डायरेक्ट क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन। तो अब ढूंढते हैं वर्ब। वर्ब यहां पे क्या होगी, रिसीव्स। वर्ब यहां पे क्या होगी, रिसीव्स, क्योंकि अभी आपको बताया था कि अगर वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं वो बन जाती है सिंगुलर, और एस और ई एस हटा देते हैं तो वर्ब बन जाती है प्लूरल। अब एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहां पे ईच ऑफ द मेंबर होता, ईच ऑफ द मेंबर, तो ऑफ के बाद अगर ईच के बाद ऑफ लगा है तो फिर यहां पे आगे वाला नाउन क्या होता, प्लूरल, ईच ऑफ द मेंबर्स। लेकिन वर्ब फिर भी क्या रहती, रिसीव्स। वर्ब फिर भी क्या रहती, रिसीव्स। ठीक है मैम, ऐसा क्यों कि अगर ऑफ लिखते हैं तो बाद में नाउन प्लूरल हो जाता है, और अगर खाली ईच लिखते हैं तो ये इसके साथ वाला नाउन सिंगुलर ही रह जाता है। देखिए, मैं जब ऑफ लगाती हूं तो मैं ये बताती हूं बहुत सारे मेंबर्स में से हर एक को एक चीज रिसीव हुई, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स में से। तो ऑफ का मतलब है बांटना, ठीक है। 4 या 5 लोग खड़े हैं, मैंने कहा 4-5 लोगों में से हर एक को, इन 5 में से हर एक को
इन 8 लोगों में से हर एक को, इन 100 लोगों में से हर एक को। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, लेकिन एक कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। मैं ये ना बोलूं इन 5 लोगों में से, इन 100 लोगों में से, मैं डायरेक्ट ये बोलूं हर एक व्यक्ति को ये चीज मिली। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को, ईच मेंबर, इन व्यक्तियों में से हर एक को। समझ गए? लेकिन वर्ब पे कोई भी असर नहीं पड़ा, वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलरी। तो इसका आंसर यहां पे हो जाएगा सी, रिसीव्स। ध्यान रखिएगा, वर्ब सिंगुलर तब होती है जब एस लगाते हैं, और जब एस हटा लेते हैं तो वो वर्ब प्लूरल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। देयर इज मेनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप किसी अनजान व्यक्ति को भी सोशलाइज करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, उससे बातचीत करके, उससे हेलो हाय करके, उससे उसका हाल चाल पूछ के। ठीक है, तो अब आपको एरर देखना है। ठीक है, ये तो रही लैंग्वेज की बात कि हिंदी में इसका क्या मतलब था, लेकिन अब आपको अपना काम करना है, आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। जैसे ही हम किसी भी सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं, अब देयर तो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको कि सब्जेक्ट वो होता है जिस इंसान या जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इससे तो नहीं पता चल रहा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आगे ही पता चलेगा। जैसे मैंने कहा अ बॉय, ठीक है, जैसे मैंने कहा अ बॉटल। ओके, तो अगर यहां पे सब्जेक्ट अ बॉय या अ बॉटल हो गया तो फिर कोई वर्ब सिंगुलर आएगी। देयर इज अ बॉय, क्योंकि बॉय सब्जेक्ट था और वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर वर्ब। अगर मैंने यहां बोल दिया 5 बॉटल्स और देयर से स्टार्ट किया, तो देयर तो सब्जेक्ट नहीं है, 5 बॉटल्स की बात हो रही है, दैट मस्ट बी द सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या आ जाएगी? 5 बॉटल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब, कोई भी प्लूरल वर्ब। देयर आर 5 बॉटल्स। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या था? मैनी वेज, और मैनी वेज जो प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आर, देयर आर मैनी वेज। आंसर इज सी। ये सारे क्वेश्चंस हम कब के कर रहे हैं? CHSL 2022 में एग्जामिनेशन, जो मई के महीने में हुआ था CHSL, उन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मैंने डिवाइड किया है, सेग्रीगेट किया है टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ उठा ली कहीं से और चलो पीडीएफ वैसी की वैसी ही मैं आपको करवा दूं। ठीक है, पहले मैंने पीडीएफ में से क्वेश्चंस देखे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कितने क्वेश्चंस थे, टेंसेस के कितने क्वेश्चंस थे, और अब बच्चों को वो करवाया जाए। तो इसलिए टॉपिक वाइज इसलिए अच्छा और बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। I goes to the school every day irrespective of the weather. I goes to the school every day irrespective of the weather. To be very honest, here are 2 errors. यहाँ SSC ने बहुत गलती की है कि 2 errors दी हैं, और 2 error देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा मार्क करें। ठीक है, तो अब इसमें भी ये देखते हैं मेजर एरर कौन सी है। मेजर एरर, तो मेजर एरर तो यही आपको पढ़ के पता लग जाएगा। आई गोज नहीं होता, आई के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आई गो, आई स्पीक, आई से, आई टेक, समथिंग समथिंग। ओके, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यहीं पढ़ के ही पता लग जाएगा, नहीं मैम आप कैसे कह रहे हो, 2 एरर है, एक ही एरर है। यहाँ पे आई गो होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही हैं, पर हो सकता है किसी बच्चे ने ग्रामर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ हो, बहुत अच्छे से ग्रामर को पढ़ा हुआ हो। तो जब भी हम स्कूल का पर्पस वहां पढ़ने जाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है, कुछ और पर्पस के लिए नहीं दिखाते, स्कूल सब पढ़ने ही जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अगर हम उसका नेचुरल पर्पस शो कर रहे हैं,
मैं स्कूल हर रोज जाता हूँ चाहे कैसा भी मौसम हो। तो वो बच्चा कोई स्टूडेंट ही है, ही और शी मस्ट बी स्टूडेंट। तो वहां पे स्कूल के साथ दा नहीं लगना चाहिए। आई गो टू स्कूल एवरी डे irrespective ऑफ द वेदर, दैट शुड हैव बीन द करेक्ट सेंटेंस। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि मेजर तौर पे बी को ही हम ज्यादा कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इस तरह से दो एरर आपको लगे तो, और एक वर्ब की एरर लगे और एक आर्टिकल की लगे, तो वर्ब वाली को कंसीडर कीजिएगा, आर्टिकल वाली को नहीं। आंसर इज बी। The perception of the success, sorry, the perception of success, not the success, the perception of success vary from persons to person. From person, it should be from person to person. This is the typing error from my side. Okay, I apologize for the typing error. The perception of success vary from person to person. सक्सेस का जो परसेप्शन है, सक्सेस को लोग किस तरह से सोचते हैं। कोई सोचता है कि बस खुश रहना सक्सेस है, कोई सोचता है अच्छे कपड़े पहनना सक्सेस है, कोई सोचता है कि सरकारी नौकरी पाना सक्सेस है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या सक्सेस का डेफिनेशन, सक्सेस का आइडिया। तो यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है, परसेप्शन पे। जैसे मैंने कहा द बॉक्स ऑफ the box of the pencils is or are kept on the table। तो पेंसिल्स की बात हो रही है, पेंसिल्स का जो बॉक्स है वो टेबल पे रखा है। आप कहोगे मैम दोनों रखी हैं, पेंसिल्स भी रखी हैं, बॉक्स भी रखा है। लेकिन सेंटेंस के पढ़ने में किस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि पेंसिल्स का बॉक्स कहां पे रखा है, टेबल पे। पेंसिल का बॉक्स कहां पे रखा है, बॉक्स कहां पे रखा है, तो बॉक्स के अकॉर्डिंग इज। इसी तरह से परसेप्शन वेरी करता है, तो परसेप्शन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। और अब आप लोग बताएंगे कि वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, एस और ईएस लगा के, वेरीज। ओके, तो यहां पे ये जो आपका एरर हो जाएगा वो यहां पे ये होगा। ये थोड़ा सा गलत तरीके से मैंने पैराजम्बल किया है, उसके लिए सॉरी। बट यहां पे वेरीज, तो जिस भी पार्ट में वेरीज होगा वो आपका सही आंसर है, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से इशू हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। यहां पे क्या एरर है, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। ये तो बहुत आसान है। यू एंड आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर। यू एंड आई आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The general have ordered that the troops should move immediately। जनरल आपको पता होगा आर्मी में पोस्ट होती है, उसने किसको ऑर्डर दिया है, ट्रूप्स को। और ट्रूप्स क्या है, सोल्जर्स के बहुत सारे दल, ठीक है। तो ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि उनको फटाफट से अपनी जगह से प्रस्थान करके अपनी पोजीशंस ले ले वो। ओके, तो जनरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज ऑर्डर्ड। हैव प्लूरल वर्ब होती है, हैज सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, इज सिंगुलर वर्ब होती है और आर प्लूरल वर्ब होती है। गॉट इट। वॉज सिंगुलर वर्ब होती है, वर प्लूरल वर्ब होती है। सो दीज आर सम बेसिक वर्ब्स, यू हैव ऑलरेडी नोन दीज। ओके, पहले से भी आपको पता होंगी, बट कोई बात नहीं, कोई बिगनर है उसके लिए मैंने बता दिया। लेकिन इनके अलावा और कोई वर्ब हो, इनके अलावा अगर कोई और वर्ब हो जैसे गो, वो हमेशा ईएस लग के या एस या ईएस लग के सिंगुलर बनेगी, और विदाउट एस या ईएस वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल वर्ब। ओके,
तो इसका आंसर यहां पे हो जाएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन दी वैक्सीन। अलग तरह से एसएससी ने क्वेश्चन दिया है। अब आप देखिए 7 तक अलग तरह से क्वेश्चन थे। ओके, आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ऑब्लिक भी कर सकते हैं। ओके, और फिर 4 ऑप्शंस को पैराजंबल करके दिया। ओके, अब यहां देखिए, यहां पे सेंटेंस दे दिया पूरा का पूरा और उसे 4 तरीकों से लिखा, 4 वेज में उन्होंने दोबारा से लिखा। अब कौन सा वे सही है? फातिमा एंड सना प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और हैज तो सिंगुलर होती है, हैव टेकन। ये आप टेंसेस में भी पढ़ोगे कि हैज, हैव, हैड, इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, वो अभी बाद में टेंसेस में। तो अब हमें ये देखना है हैव और टेकन किस में था, हैव और टेकन। आंसर इज ए। इजी था, बट तरीका अलग था, पैटर्न अलग था। ओके, क्वेश्चन तो इजी होगा क्योंकि ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए कराना जरूरी है। आप सोचोगे मैम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा छोटा नहीं है, कमजोर लेवल नहीं है, लेकिन हमें फोकस रीसेंट मंथ वाले क्वेश्चंस पे करना है। तो इस वजह से आप रीसेंट क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए और बस ये देखिए रीसेंट क्वेश्चंस जो आए हैं उनको किस तरह से एसएससी ने घुमाया है। तो एक स्टेटमेंट को 4 बार लिख के बताया और कहा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। आंसर वाज ए। ऑल द पैनल मेंबर्स हैज बीन इनवाइटेड फॉर द मंथली मीटिंग। ऑल द पैनल मेंबर्स, जितने भी पैनल के मेंबर्स हैं, ऑल दी पैनल मेंबर्स, मेंबर्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब हैव। 2 या 3 बार से मैं आपको सेम बात बता रही हूं कि हैव प्लूरल वर्ब, हैज सिंगुलर वर्ब, और मेंबर्स की बात हो रही है वो भी सभी के सभी, ऑल बॉयज हैव कम। तो यहां पे देखना है हैव। ओके, तो आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट चलिए भाई, वी शुड ऑल स्टेज यूनाइटेड। ये बहुत ही छोटी सी एरर है और हर कोई बच्चा बता सकता है इसे करेक्ट करके। बेटा शुड के साथ, शुड जो एक मॉडल वर्ब है, कैसी वर्ब है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेसिक वर्ब आती है विदाउट एस और ई एस। वी शुड ऑल स्टे यूनाइटेड, तो कोई भी मॉडल वर्ब ले दीजिए, जैसे मैंने कहा वी कैन डू इट। ना तो हम वी कैन डज इट बोलते, ना हम वी कैन डिड इट बोलते, ना हम वी कैन डन इट बोलते, सिर्फ बेस फॉर्म। तो यहां पे भी वी शुड ऑल स्टे यूनाइटेड। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, दिस कैट एंड माउस गेम आर फेमस विद ऑल चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। दिस कैट एंड माउस गेम, यहां कैट और माउस की बात नहीं हो रही, उनके गेम की बात हो रही है। कैट और माउस का जो गेम है ये चिल्ड्रन के साथ फ्यूचर में भी फेमस रहेगा, तो गेम के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। आंसर इज बी। बस क्या कर रहे हैं हम एक बहुत सिंपल सी चीज कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उसे वर्ब के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आप बस एक चीज पे साथ साथ फोकस करते रहना, कोई ब्लैंक वाले आए, एसएससी ने अपने आप बता दिया बेटा यहां एरर है, चेक कर लो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। या फिर एसएससी ने क्या किया, कोई सेंटेंस दे दिया, उसको 4 तरह से दोबारा लिखा और कहा अब बताओ कौन सा सही है, और या फिर ऑब्लिक वाला, ठीक है। तो इन 3 तरह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पीपल वॉज एम्प्टी आउट ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स। पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए, पीपल वॉज एम्प्टी आउट ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स,
इसका मीनिंग क्या है? एम्प्टी आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी जगह को इवैक्यूएट करना। क्या करना? इवैक्यूएट। एम्प्टी आउट मतलब खाली करना। बिकॉज ऑफ सम डेंजर, इवैक्यूएट। ओके, तो लोगों को मॉल्स और रोड से हटाया गया कि मॉल्स में जितने लोग हैं उनको बाहर निकालो, रोड्स पे जो लोग चल रहे हैं या रोड्स पे भी हैं उनको वहां एक साइड करिए क्योंकि कोई डेंजर होगा। ओके, अब बात आती है कि अगर एरर डिटेक्ट करना है तो कैसे? पीपल यानी लोग, ना कि पर्सन। एक पर्सन की नहीं, ज्यादा की बात हो रही है। तो जब ज्यादा की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब तो नहीं आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, या तो ए या डी। एम्प्टिंग ऑफ और एम्प्टी आउट ऑफ में वही डिफरेंस है। तो एम्प्टी आउट वाले पे जाएंगे जिसका मतलब होता है किसी जगह को खाली करवाना। गॉट इट? आंसर इज डी। नेक्स्ट, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। बहुत आसान है, एक बार फिर से पढ़िए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस, have a unique languages of their own। भाई ए लगा दिया। ओके, अ यूनिक लैंग्वेजेस, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो वही वाली बात हो गई। मैंने कहा अ स्मार्ट गर्ल्स, या मैंने कहा स्मार्ट टीवीज। आप कहोगे नहीं नहीं मैम, या तो ये लिखिए अ स्मार्ट गर्ल, अ स्मार्ट टीवी, लेकिन यहां एस नहीं आएगा। तो इसी तरह से अ यूनिक लैंग्वेजेस नहीं, अ यूनिक लैंग्वेज। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चंस को करने से क्या फायदा होगा? जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको घिसे पिटे से क्वेश्चंस की आदत हो चुकी है, यू हैव बीन यूज्ड टू कि बस वही पूछेगा एसएससी, वही पर्टिकुलर 3-4 टॉपिक नहीं। आप हर एक तरह से देख पा रहे हैं कि किस किस चीज पे एसएससी पूछ रहा है। तो अभी तक हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अभी तक हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं किया जो बहुत ही यूनिक था और ये कहां से आ गया। ग्रामर ग्रामर ही होती है, पर हम किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर बूस्ट होगा या स्कोर नीचे गिरेगा। सदर्न स्टेट्स, देखिए एक ही पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आ गए। ये एक शिफ्ट के क्वेश्चंस नहीं है, अलग अलग शिफ्ट के हैं। पर मई 2022 में जो CHSL हुआ उसमें ही आप देख लो बार बार हैज हैव पे पूछे जा रहे हैं। तो सदर्न स्टेट्स प्लूरल है, ठीक है। हैव मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन दी लेटेस्ट रैंकिंग्स। मैंने बहुत बार बता दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और यहां तो मैम ऑलरेडी वर्ब प्लूरल है, तो फिर यहां पे आंसर नो एरर। क्या होगा? नो एरर। किसी किसी में एसएससी ने नो एरर ऑप्शन में दिया और किसी किसी के तो ऑप्शन में भी नो एरर नहीं था, किसी किसी क्वेश्चन के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में नो एरर होगा उसका आंसर नो एरर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल and the leaf are used as a vegetable. Seeds of mustard plants give us oil and the leaf are used as vegetable। बताइए भाई क्या होएगा इसका आंसर? ओके, पहले बात करी सीड्स, ठीक है, किसके? मस्टर्ड प्लांट्स के। वो क्या देते हैं? ऑयल। और जो पत्तियां होती हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है? सब्जी की तरह से। पत्तियों को किस तरह से यूज किया जाता है? सब्जी की तरह से। और सीड्स को ऑयल की तरह से। मस्टर्ड ऑयल आपने सुना होगा, तो कहां से मिलता है? मस्टर्ड प्लांट के सीड से। लेकिन उसकी जो पत्तियों की लोग क्या बनाते हैं? सब्जी। तो एक पत्ती की तो नहीं सब्जी बनती ना,
ओके, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो बजाय कि आप यहाँ पे लीव इज करें, मैम लीव सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब एंड द लीव इज यूज्ड एज ए, नो, आप यहाँ पे ये देखिए कि जब यहाँ सीड्स था, अगर हम इसका क्या करेंगे, इक्विलिब्रेट या इक्विलिब्रियम में रखेंगे इसको, ठीक है, बैलेंस करेंगे, तो जो पहले प्लूरल है उसके साथ वाला भी कुछ प्लूरल ही होगा, सीड्स एंड द लीव्स, इस तरह से। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। इज इट क्लियर?